नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 94 हिंदी में। बात करने वाले हैं प्रदर्शन को लेके। देश में प्रदर्शन लगातार विपक्ष कर रहा है, वो भी जो मुद्दा है वो है गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लग रहा है। जिस तरीके से अपमान का आरोप लग रहा है उसको लेके विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा है कि अमित शाह है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसी को लेके जो बसपा है वो भी प्रदर्शन कर रही है, उसके कार्यकर्ता हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। इसी मुद्दे पे जनता से बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। कहाँ से हैं सर आप? मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं सर। क्या कहेंगे, लगातार जो अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि जितनी बार विपक्ष है वो अंबेडकर दोहराता है, अगर उतनी बार भगवान का नाम ले ले तो 7 जन्मों का स्वर्ग नसीब हो जाएगा। इसको लेके विपक्ष ये कह रहा है कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ है और अपमान किया है अमित शाह ने, माफ़ी मांगनी चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक गृह मंत्री एक बड़ा चेहरा है हिंदुस्तान के अंदर और ये चुनावी सब तरह के फार्मूले हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अमित शाह को उन्होंने एक मुद्दा बना करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तो पूरे दुनिया के अंदर सम्मान होता है और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज जनता के प्रति काम करती है, उसी के साथ साथ वो सभी का सम्मान करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही ये देन है। आज जो सदन है, जो उन्होंने संविधान लिखा है, उनके वो बड़े अच्छे से सम्मान करते हैं। लेकिन विपक्ष पार्टियाँ जो हैं, आज वो विपक्षी ताकतें जितनी भी हैं वो जनता को गुमराह कर रही है, जनता को भ्रमित कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज अब से पहले 65 से 70 साल पहले जो कांग्रेस सरकार ने शासन किया है, उन्होंने सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सभी कल्याणकारी योजनाओं को, वंचित को, पिछड़े को, सबको उन्होंने आगे लाने का काम किया है, लखपति दीदी बनाने का काम किया है। तो आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जगह जगह जहां चुनाव हो जाते हैं वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। तो इनके पेट में ये दर्द है कि किसी न किसी तरीके से मुद्दा बनाएं, भाजपा को बदनाम करिए और जो है दलित समाज के लोगों को इसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के हवा देने का काम करिए। लेकिन ये जनता जानती है, उनकी कोई भी मानसिकता किसी भी प्रति गलत नहीं थी और ये एक सिर्फ माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, आने के बाद में उन्होंने जनता को अच्छे विश्वास के साथ में अपने साथ जोड़ने का काम किया है और जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनका ये नुकसान करने का काम कर रहे हैं विपक्ष लोग। क्योंकि ये इसी तरीके से अगर माहौल खराब करते रहेंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, पूरा विपक्ष है वो अपने ऊपर ले रहा है, कह रहा है कि हम हैं, अब जो अंबेडकर जी का अपमान हुआ है इसका बदला लेके रहेंगे, चाहे वो केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, मायावती हो, सारा पूरा विपक्ष है वो एकजुट हो गया है इनके अपमान को लेके, अंबेडकर के अपमान को लेकर। देखिए ये बदला की मांग कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, अमित शाह ने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया है जिसकी वजह से वो इनके कहने से इस्तीफा दें। और आज विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सारे के सारे एकजुट हैं। लेकिन इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जनता है, सम्मानित जनता है। जनता को अच्छे विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखती है और जनता एक जनार्दन है, ये बार बार लाती है। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने अब से पहले 10 साल के अंदर हिंदू मुस्लिम करके माहौल बिगाड़ने का काम करा है, लोगों को भ्रमित करने का काम करा है। लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास के साथ खड़ी है और जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, अब से पहले किसी गरीब, वंचित, पिछड़े को इतनी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी कार्यशैली ये होती है कि वो जन जन तक जाता है, घर घर तक जाता है, समस्या को सुनता है, उसकी बाद में उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करता है। इससे पहले किसी भी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से जनता के प्रति कोई विश्वास से जीतने का काम नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जनता का विश्वास जीतने के साथ साथ जो देश के नरेंद्र मोदी जी है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की अगर बात करते हैं तो सभी वर्ग के लोगों को लेकर वो साथ चलने का भी काम करते हैं। ठीक है, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से संसद सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया, ये बात कही, जितनी बार विपक्ष वो अंबेडकर दोहराता है, अगर इतनी बार भगवान का नाम दोहरा ले तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाएगा। इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि अंबेडकर जी का अपमान किया है भरी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने। क्या अपमान किया? कोई अपमान नहीं किया। विपक्ष जो है बस आजकल देखो, पहले अडानी करता रहता था, अडानी। अब अडानी में तो ये एकजुट हुए नहीं विपक्ष वाले। इंडिया ब्लॉक सारा अलग अलग था, ममता बनर्जी अपना अलग थे, भाई ये इशू नहीं हो, और वो शरद पवार अलग था।
और आपका जो अखिलेश यादव वो कहता नहीं इस इशू अगर सांभल के ऊपर डिस्कस करो, इसके ऊपर डिस्कस ही मत करो। तो अब जो है अगर उसने क्या दिया अम्बेडकर वो बिल्कुल सही कहा, अम्बेडकर कर रहे हो तुम 7 जन, और उसकी है ना जो आपकी जो क्लिप है ना वो काट के दिखाई गई है, उसको बिल्कुल काट कूट के दिखाया। और मैं कह रहा हूँ अगर उसने कहा तो बिल्कुल बुरा नहीं किया, क्योंकि ये अम्बेडकर की नीतियों को नहीं अपनाते। अम्बेडकर तो कहना तो बड़ा आसान है, अरे अम्बेडकर की जो नीतियाँ हैं, जो उसमें सिद्धांत हैं, उनको तो अपनाते नहीं हैं। ये तो हमेशा अम्बेडकर के अगेंस्ट रहे हैं। इसका जो ग्रेट नाना था राहुल गांधी का, जवाहरलाल नेहरू जो था, उसने दलित विरोधी नीतियों की वजह से, वो कानून मंत्री था अम्बेडकर, और उसने रिज़ाइन दे दिया उसकी कैबिनेट से इस वजह से कि ये दलित विरोधी था, ये अम्बेडकर के पसंद ही नहीं करता था। उसके बाद वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, लोकसभा के इलेक्शन हुए, अम्बेडकर जी इलेक्शन में, तो उसके विरोध में ये खुद खड़े हो गए। कहते हैं उसको इतनी नफरत हो गई कि वो कहते हैं उसको पार्लियामेंट में नहीं आने देना। तो ये सारा जो है ये अम्बेडकर को जो है सिर्फ डीमोरलाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता, ये संसद के अंदर कभी धरना दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये पब्लिक ने जो जनादेश दे के भेजा है, अगर संसद का 1 घंटे का खर्चा देखो तो 1 करोड़ का खर्चा है, 1-1.5 करोड़ का, और वो वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है सिर्फ 57% रह गई है। तो ये सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी वो पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके कार्यकर्ता हैं पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं कि अंबेडकर जी को लेके माफ़ी मांगनी चाहिए या तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, क्यों माफ़ी मांगे? पहले जब कुछ कहा ही नहीं तो माफ़ी किस लिए मांगे? उसने यही तो बोला तुम सिद्धांतों पे, उनके सिद्धांतों की जो नीतियाँ हैं वो अपनाओ, इससे ज़्यादा जो तुम अम्बेडकर रहे हो। आज आपको पता मायावती, अब तो मायावती भी कर रही है हड़ताल। मायावती ने भी कहा कि ये हमारे दलितों को मैं चेतावनी दे रही हूँ कि ये हमारा जो दलित वर्ग है कांग्रेस के साथ ना जुड़े, अगर जुड़ेंगे तो उनका जो है ना दलित अंत हो जाए। हाँ, तो इसी तरह अम्बेडकर की बहुत बेइज्जती करी, वो मैंने आपको बताया। तो ये सिर्फ है, ये दलितों के साथ, ये सिर्फ दलितों को बांटने का काम कर रहे हैं। अभी आप देखोगे, अभी वो कह रहा था राहुल गांधी इलेक्शन में, कहता है हम जातिगत जनजातिगत सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने का मतलब क्या है? सिर्फ जातियों को बांटना, उनकी जो रिजर्वेशन को तोड़ के वो किसी विशेष समुदायों को देना चाहते हैं बस। ये तो ये ऐसे बंदे हैं, मतलब ठीक है जी। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? शाहरुख नाम है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही आप? अच्छा, आपने जो भी नया मुद्दा चल रहा है इसको आप जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर कहा कि जितनी बार राहुल गांधी हैं और अखिलेश यादव हैं अंबेडकर करते हैं, अगर उतनी बार भगवान का नाम लें तो शायद उनको स्वर्ग नसीब हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। इसको लेके विपक्ष है वो लगातार कह रहा है अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया, जिन्होंने संविधान लिखा है, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। इसको लेके माफ़ी मांगनी चाहिए अमित शाह को। आप किस तरह से देखते हैं? इसमें मैडम ये राजनीतिक दल है ना, इनके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। नो कमेंट। नहीं कह सकते कुछ। अच्छा, ये आपको जो अमित शाह ने जो बात कही है, या इसको आप कैसे देखते हैं कि सच में अंबेडकर जी का अपमान किया है अमित शाह ने? देखो, मैंने ना देखा है ना सुना है, आप बोल रहे हो जो, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। देखूंगा सुनूंगा तो कुछ कहूँगा, वैसे नहीं कह सकता जी। ठीक है। हाँ, क्या नाम हो सर आपका? हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा डिम्पल कहला। कहाँ से हैं सर आप? पंजाब से। पंजाब से। सर, अभी संसद सत्र के दौरान जिस तरीके से अमित शाह ने ये बोला कि विपक्ष जितनी बार अंबेडकर दोहराता है उतनी बार अगर भगवान का नाम ले ले तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने भी विपक्षी हैं इनको शायद 7 जन्मों का स्वर्ग नसीब हो जाएगा। इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है अमित शाह पे कि अंबेडकर जी का अपमान किया जिन्होंने संविधान लिखा है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखो भगवान सबके लिए हर धर्म को मानने की जाता है, लेकिन ये बात कहना भी अम्बेडकर लगाना, अगर आज वो संसद में खड़े हैं तो अम्बेडकर की बजूलते ही खड़े हैं। अगर अम्बेडकर ना होते वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता था, और लोकतंत्र के करके वो चुनाव लड़के वहाँ पर बोल रहा है ना। अब आप यहाँ पर खड़े हो, नारी को अधिकार किसने दिया है? बाबा साहब ने। अगर संविधान ना लिखा होता बाबा साहब ने, आज यहाँ पर कोई भी ना होता। जैसे आप देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अब संविधान नहीं है वहाँ पर कोई। अब क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ? बुरा हाल हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में देख लो, वहाँ संविधान नहीं है। जिस देश में संविधान नहीं है, अच्छा संविधान नहीं है, उस देश का बेड़ा गर्क हो जाता है। अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पे जो अभी बोला है अम्बेडकर को लेके। लगातार विपक्ष है और मायावती है, बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, अम्बेडकर जी का अपमान किया है। मैं एक बात कहता हूँ, जिसने संविधान ने हमको सब कुछ दिया है, अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं लोग, यूज़ करते हैं अम्बेडकर को राजनेता यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग
हर बंदा यूज़ करता है, जैसे धर्म को यूज़ किया जाता है, हिंदू खतरे में है, मुसलमान को हमको ये हो जाएगा। सब पार्टियां सब यूज़ करने के लिए बैठी हैं, किसी को किसी का कोई फिक्र नहीं है। सीधी बात तो ये है, मेन पॉइंट ये है, अभी हर बंदा यूज़ कर रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार। आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है अम्बेडकर जी का अपमान किया है जो अमित शाह है उन्होंने? नहीं करना चाहिए था, नहीं करना। नहीं चाहिए। किस तरह देखते हैं आप? क्या लगता है सर, माफी मांगनी चाहिए जो अमित शाह है उनको माफी मांगनी तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। अगर मान के चलो इतनों लोगों को प्रॉब्लम है भाई, अम्बेडकर साहब को कुछ बोला तो उनकी एक माफ़ी मांगने से पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा। विपक्ष तो इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। चलो उन्होंने करना है, विपक्ष तो हमेशा कोई भी बोलेगा उसके बारे में ये बोलेंगे इस्तीफा दो। जो बात माफ़ी से ख़त्म हो सकती है उसको ज़्यादा मुद्दा बनाने की क्यों ज़रूरत है? हाँ, मान के चलो हमने इसके बारे में गलत बोल दिया, ये बोले में इनके बारे में गलत, तो माफ़ी मांग लो, बात खत्म हो जाएगा।